अभी तक कोई आला अधिकारी नहीं आए, एसपी नहीं आए, कोई यहाँ के स्थानीय विधायक। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। हमारे साथ सीकर सांसद अमरा राम जी मौजूद है। हम उनसे आज जो आंदोलन चल रहा है संगीता हत्याकांड के लेकर अभी पहुंचे हैं, इनसे जानकारी लेंगे क्या आगे की प्रोसेस रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, आप घर वालों से क्या बातें हुई, सब जानकारी। सर 5-6 दिन हो गए लगातार संगीता हत्याकांड को, और आज 6ठा दिन है। कल 5 दिन उनको 12 बजे का टाइम दिया था कि 12 बजे तक आप हमें कुछ ही संतुष्ट कर दोगे परिवार वालों को, मगर 12 बजे तक संतुष्ट नहीं किया गया। उसके बाद में आज सुबह 9 बजे से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, मगर अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि, जो कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है। क्या चक्कर है? मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों के साथ राजस्थान की सरकार और उसका प्रशासन है। एक तरफ ड्रामा करती है लोगों की समस्याएं सुनने का, और 7वें दिन आए हैं, कोई 20 तारीख को नहीं आए हैं। थाने के सामने 20 तारीख को घटना है और आज 26 तारीख के 7 दिन हो गए, और अफसोस है सुबह 9 बजे से लेके अभी 6:30 बज रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए कि अपराधियों के साथ राजस्थान का प्रशासन और राजस्थान की सरकार, क्या भजन लाल जी को दिखाई नहीं देता है? आजकल तो नेट का ज़माना है, एक एक मिनट की पूरी दुनिया की खबर रहती है। ये निश्चित रूप से संगीता को न्याय मिले और अपराधी कोई बच नहीं पाए। ये न्याय करा करके, ये सवाल अकेले संगीता के परिवार का सवाल नहीं है, ये पूरे समाज का सवाल है, पूरी आम जनता का सवाल है। और ऐसे अपराधियों को सज़ा मिले और आइंदा इस तरह का कोई कृत्य, जघन्य हत्या करने का कोई सोच नहीं सकता। सर अभी आपका जब अनाउंसमेंट हुआ था कि अमरा राम जी आ रहे, तो आप यहाँ के लोगों ने कहा नावा के हनुमान आ रहे हैं। क्या लगता है कि हनुमान जी जो राम के लिए, उस हिसाब से आपके लिए लोग यहाँ पर सोच रहे हैं? मैं तो राम हूँ, हनुमान सभी हनुमान हैं, और ये जनता की एकता ही न्याय दिलाती है। मैंने तो पूरे जीवन में यही देखा, 40 साल में जनता जब खड़ी होती है तो न्याय लेके बैठती है, चाहे दिन 7 दिन लगे, 13 दिन लगे, 13 महीने लगे, लेकिन जनता वही है जो न्याय दिला सकती है। अब सरकार तो यही कर रही है कि जो न्याय के रूप में वोट का अधिकार मिला था उसको छीनने का काम कर रही है। और उसके लिए हम तो 1 महीने तक देश की संसद में लड़के आपके बीच में आए, अभी भी मीटिंग छोड़ करके आपके बीच में, जनता के बीच में आए कि पहला काम है न्याय मिले। और निश्चित रूप से जो बाबा साहब का संविधान ने, जो संविधान में खरबपति, अंबानी, अडानी का भी वही वोट है, और चित्तावा के गरीब से गरीब आदमी का भी वही कीमत वोट की है। लेकिन उस वोट की कीमत को खरीदने का और संविधान को तहस नहस करने का, न्याय की जगह न्याय देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर कल 2 प्रेस नोट जारी हुए थे। एक प्रेस नोट में तो कहा गया था संगीता ने आत्महत्या कर ली, एक प्रेस नोट संगीता ने नीचे, संगीता की बॉडी पड़ी थी। एक प्रेस नोट में कहा था कि संगीता की फांसी लटकी हुई। 2 प्रेस नोट न्याय के अंदर भी अभी इनको भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। नहीं, अपराधी को बचाने का काम करता है ना, एक झूठ बोलता है फिर उसको दबाने के लिए 100 झूठ बोलनी पड़ती है। ये तो 2 ही है, अभी तो और आएंगी। इसलिए तरह तरह से ये जो पुलिस का ये हाल है कि अभी 7 दिन में तो 2 आए हैं, अब कितने और आएंगे, इससे पता लगेगा कि पुलिस की कार्रवाई किस तरह से पक्षपातपूर्ण। जो सुभाष है उसकी लगातार सोशल मीडिया पर फोटोएं वायरल हो रही है दूसरी महिला के साथ। अभी तक उस महिला को पूछताछ नहीं की, ने उनसे जानकारी ली है। प्रशासन इतना नग्न क्यों कि बाकायदा दिख रहा है कि फोटो ली है। अभी जो घर वालों से हमने बात की तो वो फोटो सुभाष की पत्नी संगीता ने ली, दिल्ली उस टाइम गई थी, उस टाइम फोटो क्लिक की हुई है। उसके बाद भी प्रशासन अभी तक जो लड़की है, जो लड़की उसके साथ दिखाई दे रही है, उससे कोई जानकारी नहीं ले रही है। मैं तो कह रहा हूँ पुलिस को करना है ना, इसमें कौन कौन थे। ये तो अभी 7 दिन हो गए, तो ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। साफ दिखाई दे रहा, फिर भी पुलिस नहीं, जनता लेके रहेगी। जनता ने जब हिसाब लेने के लिए तान ली है ना, हमारे बुजुर्गों ने भी जो अंग्रेज थे, राजा थे, उनको ठीक करने का काम किया। और इस 75 साल में भी आज़ादी के बाद उनके वोट से चुनी हुई सरकार ने भी अन्याय करने की कोशिश की है। तो उन सरकारों को ठीक, प्रदेश से लेकर देश की सरकार तक को ठीक करने का काम किया। अब आप यहाँ पर आ चुके हो, लोगों को थोड़ा ऐसा हो गया कि हाँ न्याय लेकर उठेंगे। आपका आते ही लोगों में थोड़ा जोश आ गया, यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही, भारी संख्या में लोग आ चुके हैं। अब लोगों को लग रहा है कि अब हिम्मत आ गई लोगों में आपके आने के बाद। मैं इनके साथ 7 दिन, 8 दिन, 13 दिन और 13 महीने तक भी सड़क पे सोया हूँ। और कोई शायद ही कोई जनप्रतिनिधि होगा
जो 13 दिन और 13 महीने उन किसानों के साथ सड़क पे सो जाए। अब अगर आप इसलिए यहाँ से मतलब इनके बहुत से हैं। अब यहाँ से आप युवाओं को- उठोगे तो न्याय लेके उठोगे? बिल्कुल न्याय मिलेगी, न्याय लेके ही रुके हम। आज तक भी जो मुद्दा उठाया है उसको न्याय तक पहुंचाने का काम किया। प्रशासन तो के निश्चित अधिकारी रूप से- आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे मीडिया के माध्यम से? मैंने तो कह दिया ना अभी, बाकी एक मैं बार और अपील कर दीजिए उनसे। अपील मतलब बेशरम राजस्थान की सरकार, उसका प्रशासन है, इससे ज़्यादा संवेदनहीनता नहीं हो सकती कि सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजने को जा रहे हैं, 6:30 हो गए, अभी तक किसी भी अदना सा अधिकारी में आकर इस सर्व समाज के लोगों से जो अगुवाई कर रहे हैं उनसे बात नहीं की। इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। इससे इरादा सरकार का और सरकार के प्रशासन, क्योंकि प्रशासन सरकार के निर्देश से चलता है, उसके आदेश से ही गोली चलाता है, उसके आदेश से ही लाठियाँ चलाता है। तो न्याय मांगने जाते हैं चाहे देश की सरकार से या राजस्थान की सरकार से, वो उस सरकार के आदेश से ही लाठियाँ और गोलियाँ चलाते हैं। लेकिन लाठी गोली से इस देश का और प्रदेश का किसान डरने वाला नहीं है। उनका मुकाबला सीने में गोलियों का भी किया है, लाठियों का भी किया है और न्याय लेके ही मन। आप सीकर के सांसद और मगर यहाँ के जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने अभी तक कोई शोध नहीं लिए, यहाँ पर कोई कॉल वगैरह मंत्री चाहे तो यहाँ के प्रशासन को डांट लगा सकता है कि भाई संगीता को न्याय मिले, मगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया ऐसा। अब ये तो मंत्री जी पूछिए, जब मुख्यमंत्री का ये हाल है तो संतरी का तो क्या हाल होगा, आप अंदाजा कर सकते हो। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सीकर सांसद अमराराम जी, जिन्होंने संपूर्ण जानकारी दी है कि आज का जो संगीता हत्याकांड है उसके बारे में। आप देखते रहिए सच का सामना राजस्थान और इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।